What we stated on 8th February about budget 2021 became true. तो यहाँ से साइक्लिकल बिजनेसेस को काफ़ी फायदा होगा. सेक्टर्स सच एज माइनिंग, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, कैपिटल गुड्स seems to be positively impacted by this budget. लगता है कि रैली कंटिन्यू रहेगी unless and until 3 important जो ट्रिगर्स है उसमें से कोई भी एक या दो अगर वो मटेरियलाइज होता है तो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, वरना यहाँ से शॉर्ट टर्म में वी फील दैट मार्केट रैली विल कंटिन्यू. फरवरी के मंथ में आफ्टर बजट हमने हमारा इंटरप्रिटेशन हमारे फेसबुक हैंडल पे शेयर किया था और उस वीडियो में हमने बताया था कि लुकिंग एट बजट एंड ग्लोबल लिक्विडिटी मार्केट रैली विल कंटिन्यू. तो फरवरी से आज की डेट तक इन एब्सोल्यूट टर्म्स हम अगर देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स इज़ अप बाय 11% एंड S&P BSE सेंसेक्स 30 इज़ अप बाय 9%. ऑल्सो वी स्टेटेड कि लुकिंग एट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग अनाउंस इन बजट साइक्लिकल बिजनेस आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करेंगे. सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, माइनिंग्स, capital goods, industrials will do very well. Metals and mining index is up by 27%. Infrastructure is up by 24%. Capital goods index is up by 12%. तो परफॉर्मेंस के एंगल से देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हैव डिलीवर्ड एन एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ अराउंड 7%. दैट इज दे आर in current terms underperforming Nifty 50 and BSE Sensex 30. But in coming time we are very confident that these two sectors will definitely do well because they are directly correlated with GDP growth. दूसरा on the fixed income side we shared with you all that overall the budget will have a negative impact on fixed इनकम स्पेस. और अगर हम डेट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कैटेगरी को देखें तो दे हैव डिलीवर्ड अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 0.5% इन एब्सोल्यूट टर्म्स. फ्रॉम हियर वी फील कि फंड्स विच फॉलो एक्टिव ड्यूरेशन स्ट्रेटजी इन द फिक्स इनकम स्पेस रियली डू वेल विथ एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 3 years. के ओवरऑल what can be negative for the Indian market rally would be US inflation. हमने एक नंबर शेयर किया था कि अगर US इन्फ्लेशन 2% के अबव जाएगा तो इट विल बी नेगेटिव फॉर द ओवरऑल मार्केट रैली. और हाल ही में US इन्फ्लेशन हैव ग्रोन बाय 3%. बट वी फील दैट दिस अपसाइड इज मोर ट्रांजिटरी रादर देन स्ट्रक्चरल. अभी जो इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ा है इट इज़ मोर बिकॉज यूएस हैज़ ओपनड अप द इकोनॉमी पोस्ट कोविड. तो लगता नहीं कि ये कंसिस्टेंट फेज पे अपसाइड पे जाएगा. देयर आर मोर चांसेस कि इट विल कम डाउन. सो वी डोंट सी कि इमीडिएटली इट विल हैव सम और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी, बट ओवरऑल वी डोंट सी मच ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट रैली. अगर ये ट्रांजिटरी फेज में से स्ट्रक्चरल फेज में चला जाएगा तो डेफिनेटली वी विल बी सीइंग सम गुड हेल्दी करेक्शंस. तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत क्लियर है कि वी विल बी सीइंग अ गुड रैली इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स एंड एनी करेक्शन शुड बी लुक्ड एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. इन मार्च 2020 वी शेयर्ड लॉट ऑफ क्रिएटिव्स एंड वीडियोज़ जहाँ पे हमने बताया कि एड टू मल्टीप्लाई. आज हम बोल रहे हैं कि डटे रहो, प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड. तो डटे रहिए. ऑल्सो प्लीज़ लाइक आवर फेसबुक पेज, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलोज ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ कनेक्ट विथ अस ऑन लिंक्डइन. ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम टाइम टू टाइम हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करते रहेंगे एंड दिस अपडेट्स विल डेफिनेटली बेनिफिट यू.